हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। बहुत सारे जो लड़के हैं जो एलपी और जेई का फॉर्म भरे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर एक आई है कि बहुत सारे लोग परेशान थे क्योंकि एलपी और जेई का सीबीटी 2 का जो पेपर था उसको कंबाइन करके 19 और 20 तारीख को जो डेट है वो दिया गया था। तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आई है एग्ज़ाम को पोस्टपोन को लेकर के। तो यहाँ पे आरपीएफ की भी डेट इसमें मेंशन हुआ है। पूरा पीडीएफ हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है इसमें। और अभी तक जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे थे एलपी और जेई का साथ में, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि एलपी की करें कि जेई की करें, तो इस नोटिस के बाद उनका थोड़ा सा मदद हो जाएगा और वो लोग दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। इस नोटिस में पहले पॉइंट में देखिए यहाँ पे जो CEN नंबर RPF 2024 का जो नोटिफिकेशन था वो आरपीएफ कांस्टेबल का था। और इसका जो सीबीटी का जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो 2/3 से लेकर के 18/3/2025 के बीच में एग्ज़ाम होगा और ये एग्ज़ाम चल भी रहा है। लेकिन दूसरा जो एग्ज़ाम है CEN 1 2024 जो सबसे पहले आया था 2024 में ALP का असिस्टेंट लोको पायलट का, उसका CBT 2 दूसरा पेपर 19/3 से और 20/3 को होगा। मतलब 2 दिन में ये पेपर कंप्लीट होगा। तो ये तो मान के चलिए कि ALP का पेपर तो बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होने वाला है और इसमें आपके सामने 15 दिन का ही समय अधिक से अधिक बचा हुआ है। तो जितने भी लोग जिस जोन से भी फॉर्म भरे हैं, पिछली बार तो यही हुआ था कि जहां जिस जोन से आपने फॉर्म भरा था तो उसी के आसपास में ही आपको CBT 2 का पेपर देने जाने के लिए एडमिट कार्ड में मेंशन था। तो हो सकता है जिनका जोन बहुत दूर हो उनके लिए तो एग्ज़ाम से, अगर मान लीजिए 19 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, जोन बहुत दूर में है, तो आपको 15 या 16 तारीख के बाद पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगर ट्रेन से आप जाते हैं तो 30 घंटे 35 घंटे आपका टाइम लग जाएगा अगर बहुत दूर है तो। तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट है CEN नंबर 3 2024 जिसमें जेई की पोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट DMC और CMA के लिए जो पोस्ट के लिए फॉर्म भरा गया था उसका CBT 2 का एग्ज़ाम रीशेड्यूल होगा, जो कि इसमें डेट मेंशन नहीं है क्योंकि अभी तक जेई का CBT 1 का रिज़ल्ट नहीं आया है। तो रिज़ल्ट आने में भी अभी टाइम लगेगा और ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के बीच में ही ये रिज़ल्ट ये दे लोग। हो सकता है कि 3-4 दिन बाद 5 दिन बाद दें या फिर हो सकता है कि 19 तारीख के बाद भी ये दे सकते हैं। तो अब ये मान के चलिए कि कम से कम आपको 15-20 दिन का टाइम तो मिल ही जाएगा। आपका 15-20 दिन का टाइम आपके ALP के CBT 2 में और जेई के CBT 2 में आपको 15 दिन का टाइम मिल जाएगा, 15-20 दिन का। तो अभी तक जितने भी लोग ALP और जेई में दोनों में बेहतर स्कोर था उनका CBT 1 में, तो जो लोग कन्फ्यूज हो रहे थे तो उनको मैं कहूँगा कि ALP की तैयारी करते रहिए और जैसे ALP का पेपर हो जाता है तो आप जेई के एग्ज़ाम में आप लग जाइएगा और जेई की जॉब बहुत ही बेहतर है ALP से। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रैवल अथॉरिटी ऑफ फॉर SC/ST कैंडिडेट्स विल बी मेड लाइव 10 days प्रायर टू द एग्जाम डेट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल RRBs। मतलब 10 दिन पहले आपको एग्ज़ाम सिटी का पता चल जाता है और उसके बाद से जिनको SC/ST के जो लोग हैं वो लोग अपना ट्रैवलिंग पास ले सकते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट वही है कि 4 दिन पहले आपका कॉल लेटर आपके ऑफिशियल साइट से आप वहां जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आधार कार्ड का जो लिंक है जो भी आपका, उसका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अगर आपका नहीं है तो आप करा लीजिएगा। वहां पे अगर आधार आपका मैच नहीं करेगा, बायोमेट्रिक आपका सही से नहीं हो पाएगा तो आपको परेशानी हो सकती है। बाकी 5th पॉइंट और 6th पॉइंट तो सभी नोटिस में सेम ही रहता है कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आप ऑफिशियल साइट पर ही विजिट करिए। ये नोटिस आज ही अपलोड किया गया है तो ये बहुत ही अच्छी खबर है जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। बाकी जितने भी लोग CBT 2 की ALP की तैयारी कर रहे हैं वो लोग वीकली स्टडी प्लान फॉलो करते रहिए। 15-20 दिन बचा, इसमें रिवीजन, टेस्ट सीरीज, यही सब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दीजिए और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को अच्छे से पढ़िए। ट्रेड पेपर में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो सबसे मैं कह रहा हूँ कि ITI की बुक को एक बार रेफरेंस के तौर पे मान करके उसको पढ़ लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं ज़्यादा मिल पा रहा है तो आप अपने सिलेबस से 5 से 6 चैप्टर मिनिमम, कम से कम 6 चैप्टर को अच्छे से कवर कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जिससे आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और पिछला वाला पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, उसको आप ज़रूर से ज़रूर कवर करिएगा और वहीं से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी ध्यान में रख करके आप सिलेबस को कवर करिए। और टेस्ट सीरीज कम से कम 5-6 टेस्ट सीरीज तो आप एग्जाम से पहले दे दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।